जय हिंद। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ये यूपीएससी के लिए रहता है, सीडीएस में तो इस पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एनडीए, आरआईएमसी और जीके एसएसबी के तो हर एक सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक, और एसआई के लिए जीके एसएसबी एसआई सोशल वेलफेयर में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि जब गांधी जी भारत आए तब वाइसरॉय कौन थे? जब गांधी जी भारत आए तब वाइसरॉय लॉर्ड हेडिंग थे। लॉर्ड हेडिंग टू थे वाइसरॉय जब गांधी जी भारत आए। लॉर्ड हेडिंग टू को डिस्कस करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं 1905 में, क्योंकि उस टाइम भारत में पहली बार बंगाल की पार्टीशन हुई, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हुआ। यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया जाएगा क्योंकि बंगाल को रीयूनियन दोबारा से किया गया लॉर्ड हेडिंग ने। याद रखिएगा, पार्टीशन किसने की 1905 में बंगाल की? वो की लॉर्ड कर्जन ने, इसीलिए 1905 हम जा रहे हैं पीछे। उसके बाद जो वाइसरॉय बने 1905 में, उसके बाद जो वाइसरॉय बने वो लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेडिंग जो थे 1910 से 1916 तक ये वाइसरॉय रहे। याद रखिएगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली जो भारत की कैपिटल है आज, इसको शिफ्ट किसने किया? दिल्ली को बंगाल से कैपिटल किसने बनाया? ये थे लॉर्ड हेडिंग टू। याद रखिए, लॉर्ड हेडिंग टू ने दिल्ली को कैपिटल बनाया भारत की। और ये भी याद रखिएगा, जो लॉर्ड हेडिंग है वो ये टू हैं, जो वन है वो गवर्नर जनरल रह चुके हैं 18 समथिंग में, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और ये 1911 में बंगाल यूनियन हुआ और इसमें दिल्ली कैपिटल भी बनी, और जो नेशनल मूवमेंट है, फर्स्ट बाइकट मूवमेंट है, वो भी इसी दौरान ही हुई थी। थैंक यू। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। लॉर्ड हेडिंग को हम डिस्कस करें तो रास बिहारी बोस को ना डिस्कस करें, ये थोड़ा सा बनता नहीं है, ठीक है। रास बिहारी बोस जो थे वो उन्होंने बॉम्ब गिराया था इनके ऊपर, लॉर्ड हेडिंग के ऊपर, बट मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद ये रास बिहारी बोस जापान चले गए, वहाँ पे इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का उद्घाटन किया। इंडियन नेशनल आर्मी रास बिहारी बोस ने बनाई थी, बट इसको बाद में, क्योंकि थोड़े से ओल्ड हो चुके थे रास बिहारी बोस, और इसको बाद में ये सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई, और इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चलाएगी। और इंडियन नेशनल आर्मी में जो स्लोगन दिया गया जय हिंद, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक रेजिमेंट थी, 3 रेजिमेंट्स बनाएगी, ठीक है। गांधी रेजिमेंट, जवाहरलाल नेहरू जवाहर रेजिमेंट, और एक इम्पॉर्टेंट रेजिमेंट थी वुमेन रेजिमेंट, उसका नाम था झांसी रेजिमेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे। आपको तो डिटेल में पढ़ना है, बट शॉर्ट में। थैंक यू। जय हिंद।